हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय नंबर 65 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जंगली हाथियों द्वारा व्यापारियों के दल का सर्वनाश तथा दुखित दमयंती का चेदीराज के भवन में सुखपूर्वक निवास है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था किस प्रकार से है वो दमयंती है वो एक जो दल है व्यापारियों का है उसके साथ में चल पड़ी थी, उसके अंदर ही अपने आप को मिला लिया था। तो बृहदाशु मुनि है कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, राजन, दल के संचालक की यह बात सुनकर निर्दोष एवं सुंदर अंगों वाली दमयंती पतिदेव के दर्शन के लिए उत्सुक हो व्यापारियों के उस दल के साथ यात्रा करने लगी है। तो व्यापारियों के दल ने क्या कहा था कि हमारा यह दल शीघ्र ही सत्यदर्शी चेदीराज सुबाहु के जनपद यानी नगर में विशेष लाभ के उद्देश्य से जाएगा है। तो तब है वो इस तरह से प्रसन्न हुई और इस तरह से वो उनकी साथ यात्रा करने लगी थी। तदनंतर बहुत समय के बाद एक भयंकर विशाल वन में पहुंचकर उन व्यापारियों ने एक महान सरोवर देखा जिसका नाम था पद्मसौगंधिक। वह सब ओर से कल्याणप्रद जान पड़ता था। उस रमणीय सरोवर के पास घास और ईंधन की अधिकता थी। फूल और फल भी वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। उस तालाब पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। सरोवर का जल स्वच्छ और स्वादु था। वह देखने में बड़ा ही मनोहर और अत्यंत शीतल था। तो पूर्व में लोग सरोवर यानी तालाब का पानी पीकर स्वच्छ रहते थे। आज एक्वागार्ड ने और कैंट ने और भी कितने सारे वो आ गए हैं, प्यूरीफाई वाटर प्यूरीफाई ने क्या क्या आ गया है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो कैंगन वाटर भी आ गया है तो फिर भी स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है। आरओ, एक्वागार्ड, कैंगन कितने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। अभी ये सब वस्तुएं बना दी तो पानी में कीटाणु हो गए हैं। और पूर्व के समय में तो लोग सरोवर, तालाब इत्यादि का पानी पीकर भी स्वस्थ रहते थे। तो यहाँ पर उसी का वर्णन हुआ है। सरोवर का जल स्वच्छ और स्वादु था। वह देखने में बड़ा ही मनोहर और अत्यंत शीतल था। व्यापारियों के वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने वहां पड़ाव डालने का निश्चय किया। समूह के अधिपति से अनुमति लेकर सब लोगों ने उस उत्तम वन में प्रवेश किया और वह महान जन समुदाय सरोवर के पश्चिम तट पर ठहर गया। तत्पश्चात आधी रात के समय, जब वहाँ कहीं से भी कोई शब्द सुनाई नहीं देता था और उस दल के सभी लोग थक कर सो गए, उस समय गजराजों के मद की धरा से मलिन जल वाली पहाड़ी नदी में पानी पीने के लिए जंगली हाथियों का एक झुंड आ निकला। उस झुंड ने व्यापारियों के सोए हुए दल को और उसके साथ आए हुए बहुत से हाथियों को भी देखा। तब वन में रहने वाले उन सभी मदोन्मत्त गजों यानी हाथियों ने उन ग्रामीण हाथियों को देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा से उन पर वेगपूर्वक आक्रमण किया है। तो कुछ जंगली हाथी थे और कुछ वहाँ के हाथी थे जहाँ पर ये लोग सो रहे थे। पर्वत की चोटी से कूद टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले बड़े बड़े शिखरों के समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथियों का वेग उस यात्री दल के लिए अत्यंत दुस्सह था। ग्रामीण हाथियों पर आक्रमण करने की चेष्टा वाले उन वनवासी जंगली गजराजों ने वन्य मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। सरोवर के तट पर व्यापारियों का महान समुदाय उनका मार्ग रोककर सो रहा था। उन हाथियों ने सहसा पहुंचकर समूचे दल को कुचल दिया। कितने ही मनुष्य धरती पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस दल के कितने ही पुरुष हाहाकार करते हुए बचाव की जगह खोजते हुए जंगल के पौधों के समूह में भाग गए। बहुत से मनुष्य तो नींद के मारे अंधे हो रहे थे। हाथियों ने किन्हीं को दांत से, किन्हीं को सूंडों से और किन्हीं को पैरों से घायल कर दिया। उनके बहुत से ऊंट और घोड़े मारे गए। उस समुदाय में बहुत से पैदल लोग भी थे। वे सब लोग उस समय भय से चारों ओर भागते हुए एक दूसरे से टकराते हुए चोट खा जाते थे। घोर आर्तनाद करते हुए सभी लोग धरती पर गिरने लगे। कुछ लोग बड़े वेग से वृक्षों पर चढ़ते हुए नीचे की विषम भूमियों पर गिर पड़ते थे। तो ये जो समुदाय था व्यापारियों का तो ये रास्ते में सोया था। जंगली हाथी उधर थे और ग्रामीण हाथी इधर थे।
तो दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण किया, तो ये रास्ते में सोए हुए थे। तो कितने सारे लोग हैं वो कुचले गए हैं, और कुछ लोग हैं भाग रहे हैं, और कुछ लोग हैं घायल होकर वहाँ पर गिरे हुए हैं। राजन, इस प्रकार देववश बहुतेरे जंगली हाथियों ने आक्रमण करके प्राय उस संपूर्ण समृद्धशाली व्यापारियों के समुदाय को नष्ट कर दिया है, पूरे समुदाय को ही नष्ट कर दिया। उस समय वहाँ तीनों लोकों में भय डालने वाला महान आर्तनाद एवं चित्कार हो रहा था। कोई कहता था, अरे इधर बड़े जोर की आग प्रज्वलित हो रही है, यह भारी संकट आ गया है, अब दौड़ो और बचाओ। दूसरा कहता है, अरे ये ढेर के ढेर रत्न बिखरे पड़े हैं, इन्हें संभाल कर रखो, इधर उधर भागते क्यों हो। तीसरा कहता था, भाई है धन पर सबका समान अधिकार है, मेरी यह बात झूठी नहीं है। कोई कहता, अरे कायरो, मैं फिर तुमसे बात करूंगा, अभी अपनी रक्षा की चिंता करो। इस तरह की बातें करते हुए सब लोग भय से भाग रहे थे। इस प्रकार जब वहाँ भयानक नरसंहार हो रहा था, उसी समय दमयंती भी जाग उठी, उसका हृदय भय से संतृप्त हो उठा है। तो कुछ है वो है धन के विषय में बात कर रहे थे हैं कि भाई यह इसमें हमारा बराबर का हिस्सा है, ऐसे कैसे भाग रहे हो। तो ये है इस तरह की जब वहाँ पर बहुत सारी हलचल हुई, तो उस समय है ये दमयंती भी सोई हुई थी, तो वो भी जाग गई। वहाँ उसने वह महासंहार अपनी आंखों देखा, जो सब लोगों के लिए भयंकर था। उसने ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं देखी थी। यह सब देखकर वह कमल नयनी बाला भय से व्याकुल हो उठी। उसको कहीं से कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी। वह इस प्रकार स्तब्ध हो रही थी, मानो धरती से सट गई हो। तदनंतर वह किसी प्रकार उठकर खड़ी हुई। दल के जो लोग उस संकट से मुक्त हो आघात से बचे हुए थे, वे सब एकत्र हो कहने लगे, यह हमारे किसी कर्म का फल है। निश्चय ही हमने महायशस्वी मणिभद्र का पूजन नहीं किया है। इसी प्रकार हमने श्रीमान यक्षराज कुबेर की भी पूजा नहीं की है, अथवा विघ्नकर्ता विनायकों की भी पहले पूजा नहीं कर ली थी, अथवा हमने पहले जो जो शकुन देखे थे उसका यह विपरीत फल है। यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते और किस हेतु से यह संकट हमारे ऊपर कैसे आ सकता था। है तो अलग अलग व्यक्ति है वो अलग अलग प्रकार की बात कर रहे हैं, कुछ अपशकुन की बात कर रहे हैं, कुछ शकुन की बात कर रहे हैं, कुछ किसी पूजा की बात कर रहे हैं। दूसरे लोग जो अपने कुटुंबीजनों और धन के विनाश से दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कहने लगे, आज हमारे विशाल जनसमूह के साथ वह जो उन्मत्त जैसी दिखाई देने वाली नारी आ गई थी, वह विकराल आकार वाली राक्षसी थी, तो भी अलौकिक सुंदर रूप धारण करके हमारे दल में घुस गई। उसी ने पहले से ही यह अत्यंत भयंकर माया फैला रखी है। किसके विषय में बात कर रहे हैं? दमयंती के विषय में है कि वो है तो कोई राक्षसी और वो अपना सुंदर रूप बनाकर हमारे दल में घुस गई है, इसीलिए ये पूरा नाश हुआ है। निश्चय ही वह राक्षसी, यक्षी अथवा भयंकर पिशाची थी, इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सारा पापपूर्ण कृत्य उसी का किया हुआ है। उसने हमें अनेक प्रकार का दुख दिया है और प्राय सारे दल का विनाश कर डाला है। वह पापिनी समूचे स्वार्थ के लिए आवश्यक ही कृत्या बनकर आई थी। यदि हम उसे देख लेंगे तो ढलों से, धूल से और तिनकों से, लकड़ियों से और मुक्कों से भी अवश्य मार डालेंगे। उनका वह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दमयंती लज्जा में गड़ गई और भय से व्याकुल हो उठी। उनके पापपूर्ण संकल्प के संगठित होने की आशंका करके वह उसी ओर भाग गई जहाँ घना जंगल था। वहाँ जाकर अपनी इस परिस्थिति पर विचार करके वह विलाप करने लगी है। तो देखिए हैं यहाँ पर हालांकि ऐसा कुछ था नहीं है, लेकिन जब कोई विकट परिस्थिति आती है या विपरीत परिस्थितियाँ आती है ना है, तो लोग जो सही व्यक्ति होता है ना उसके ऊपर भी हैं कुछ गलत इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तो हालांकि दमयंती की इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं थी, कोई उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इन लोगों ने ऐसा विचार किया है कि ये है वो तो पीछा नहीं कर। हाँ तो यहाँ पर सब लोग ऐसा विचार कर रहे थे कि ये दमयंती ने ये सब वस्तुएं है वो सुन ली हैं। सुनी तो वो उसी तरफ जंगल की तरफ भाग गई जिधर वो लोग नहीं थे। अहो, मुझ पर विधाता का अत्यंत भयानक और महान कोप है।
जिसने मुझे कहीं भी कुशल क्षेम की प्राप्ति नहीं होती, न जाने यह हमारे किस कर्म का फल है। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी का थोड़ा सा भी अमंगल किया हो, इसकी याद नहीं आती, फिर यह मेरे किस कर्म का फल मिल रहा है। दमयंती ऐसा विचार कर रही है कि मैंने कभी मन से, कभी वाणी से और कभी क्रिया के द्वारा है, तीन है, हम मन द्वारा है, वाणी द्वारा या फिर कर्म के द्वारा है किसी का बुरा करते हैं तो उसका फल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर है वो कह रही कि मैंने तो कभी ऐसा भी नहीं किया है जिस कर्म का फल मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन कलयुग में एक तो विशेष छूट है कि मन द्वारा किया गया पाप है उसका हमें फल नहीं भोगना पड़ता है, लेकिन मन द्वारा किया गया धर्म, किसी का भला अगर हम सोचते हैं तो उसका फल हमें मिल जाता है। अच्छे का फल है लेकिन बुरे का फल नहीं है। किसके द्वारा? मन के द्वारा है। हाँ, लेकिन कर्म करेंगे किसी के साथ बुरा तो उसका फल 100% मिलेगा है। हाँ, लेकिन मानसिक रूप से अगर हम किसी के प्रति हैं, लेकिन फिर भी हमें विचार करना चाहिए कि किसी के प्रति हमें मानसिक रूप से भी पाप कर्म या बुरा नहीं सोचना चाहिए है। अगले श्लोक में दमयंती कह रही कि निश्चय ही यह मेरे पूर्व जन्मों के किए हुए पाप का महान फल प्राप्त हुआ है, जिससे मैं इस अनंत कष्ट में पड़ गई हूँ। मेरे स्वामी के राज्य का अपहरण हुआ है, उन्हें आत्मीय जनों से ही पराजित होना पड़ा। मेरे अपने पतिदेव से वियोग हुआ और अपनी संतानों के दर्शन से भी वंचित हो गई हूँ, क्योंकि संतानों को भी कहाँ भेज दिया है विदर्भ देश भेज दिया है और खुद भी संकट में पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, असंख्य सर्प आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में मुझे अनाथ की सी दशा में रहना पड़ रहा है। तदनंतर दूसरा दिन प्रारंभ होने पर मरने से बचे हुए लोग उस स्थान से निकलकर उस विकट संहार के लिए शोक करने लगे। राजन, कोई भाई के लिए दुखी था तो कोई पिता के लिए दुखी था, किसी का पुत्र के लिए शोक था तो किसी का मित्र के लिए शोक था। विदर्भ राजकुमारी दमयंती भी इसके लिए शोक करने लगी कि मैंने कौन सा पाप किया है जिससे इस निर्जन वन में मुझे जो यह समुद्र के समान जन समुदाय प्राप्त हो गया था, वह भी मेरे ही दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घ काल तक दुख ही दुख भोगना पड़ेगा है। दमयंती ऐसा विचार कर रही है कि मुझे है अभी बहुत सारा दुख भोगना पड़ेगा है। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है वह इच्छा होते हुए भी मर नहीं सकता है। वृद्ध पुरुषों का यह जो उपदेश मैंने सुन रखा है वह ठीक ही जान पड़ता है, तभी तो आज मैं दुखित होने पर भी हाथियों के झुंड से कुचल कर मर न सकी है। तो जिसको दुख भोगना है तो वो अपने दुख भोगे बिना है वो मर भी नहीं सकता। ऐसा उसने अपने वृद्ध पुरुषों से, मतलब बुजुर्गों से सुना था है। तो इसीलिए तो, नहीं तो इतने सारे लोग मारे गए हैं तो मैं भी हाथी के पैर के नीचे आ जाती तो कम से कम मेरे जीवन के दुख तो समाप्त हो जाते। एक तो पति का वियोग, संतान का वियोग, राज्य का वियोग है और इतने सारे कष्ट आ रहे हैं और ऊपर से अभी ये लोग भी मुझे ही दोषी मान रहे हैं। तो इतने सारे दुख हैं जिसको भुगतने पड़ते हैं, उसको मृत्यु भी नहीं आती है। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया है वह इच्छा होते हुए भी नहीं मर सकता है। बहुत सारे अन्य लोगों को भी हम देखते हैं कि चारपाई पे ही है, वो सब लेटरिन बाथरूम सब आता है, लेकिन फिर भी वो विचार करते हैं कि मृत्यु आ जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं आती है क्योंकि कुछ कर्म का फल भोगना बाकी होता है। मनुष्यों को इस जगत में कोई भी सुख या दुख ऐसा नहीं मिलता जो विधाता का दिया हुआ न हो। मैंने बचपन में भी मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा ऐसा पाप नहीं किया है जिससे मुझे यह दुख प्राप्त होता। हर व्यक्ति यही विचार करता है ना कि मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे दुख क्यों मिला। लेकिन हम नहीं जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, मान लिया मैं बड़ौदा में रहता हूँ और मैंने यहाँ पर कोई क्राइम किया, अपराध किया है, तो यहाँ से रातों रात मैं भाग जाऊँ और फिर जा कर के कहीं पूना या चेन्नई या बेंगलोर किसी शहर में जा कर के वहाँ पर रहने लग जाऊँ और लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करूँ, पूरा भक्ति भाव रखूँ और सब लोगों से मित्रता का व्यवहार करूँ और फिर जहाँ जो क्राइम मैंने यहाँ गुजरात में किया है, बड़ौदा में किया है,
यहाँ की पुलिस है वो पता लगाते लगाते है वो है मुझे वहाँ पर पकड़ ले हैं। तो सब लोग कहे बहुत अच्छा आदमी था ये, तो ऐसा कैसे हो गया हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि जब ये व्यक्ति बड़ौदा रह रहा था तो ये कोई क्राइम किया है। तो इस तरह से इस जीवन में हमें लगता है कि हमने कोई मन वाणी या कर्म से ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसके कारण है मुझे दंडित होना पड़े हैं, लेकिन हमारा है पूर्व जन्म और पूर्व कर्म है वो भी तो अभी हैं, उनका फल है भोग बाकी है। कुछ लोग ऐसा भी तर्क करते हैं कि इसी जीवन में है हमारे हैं कर्मों का फल हमें भुगत कर निवृत्त हो जाना चाहिए। अच्छे किए हैं तो इसी जीवन में मिल जाना चाहिए, बुरे किए हैं तो भी इसी जीवन में मिल जाना चाहिए। तो वहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, अगर उसने 10 व्यक्तियों की हत्या कर दी, तो मान लिया एक व्यक्ति की हत्या का जो सज़ा है वो फांसी है, तो उस व्यक्ति को मतलब क्या करेंगे, एक बार फांसी चढ़ाएंगे और उसको नीचे गिराएंगे कि ये तुम्हारे एक के लिए, फिर दूसरे के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए, लेकिन बाकी 9 तो बाकी रहे ना। है मतलब अगर उसने 10 हत्या किया हैं तो उसे एक ही बार तो फांसी चढ़ा सकते हैं ना, है नियम के अनुसार। तो एक बार तो, फिर दूसरी बार तो उसका शरीर है वो डेड हो गया है, कैसे चढ़ाएंगे? तो बाकी 9 हत्याओं का पाप है कैसे उतरेगा तो बाकी 9 हत्याओं का पाप बाकी रह जाता है। तो इसी तरह पूर्व जन्म में है हमने कुछ पाप कर्म किए होंगे या कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप हमें इस जीवन में है कर्म और पाप और पुण्य का फल है वो मिलता है। तो यहाँ पर दमयंती ऐसा ही विचार कर रही है मैंने इस जीवन में तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे मुझे ये सब दुख प्राप्त हो। मैं समझती हूँ स्वयंवर के लिए जो लोकपाल देवगण पधारे थे, नल के कारण मैंने उनका तिरस्कार कर दिया था। अवश्य ही उन्हीं देवताओं के प्रभाव से आज मुझे वियोग का कष्ट हुआ है। इस प्रकार दुखों से आतुर हुई सुंदरी पतिव्रता दमयंती उस समय अनेक प्रकार से विलाप एवं प्रलाप करने लगी। तो उसने ऐसा भी विचार किया कि देवताओं ने मुझे प्रपोज करने के लिए भेजा था कि भाई उनसे विवाह कर ले, उनमें से किसी एक को पति के रूप में चुने, लेकिन मैंने राजा नल को चुना तो कहीं इसलिए देवता तो ऐसे मेरे ऊपर प्रकोप नहीं दिखा रहे हैं। तो जब व्यक्ति में दुख आता है तो वो चारों तरफ की बातें सोचता है, पहले खुद की सोचता है, फिर किसी का तिरस्कार किया हो उसके विषय में सोचता है, फिर अपने कर्मों के विषय में सोचता है। वो चारों तरफ से सोचता है कि मैंने ऐसा क्या पाप कर्म किया था जिसके कारण ये सब वस्तुएं मुझे भोगनी पड़ रही हैं। नरपश्रेष्ठ, तदनंतर मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई शरत काल के चंद्रमा की कला के समान वह सुंदरी युवती थोड़े ही समय में संध्या होते होते सत्यदर्शी चेदिराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची हैं। तो इस प्रकार से कुछ वेदों कुछ ब्राह्मणों के साथ हैं, वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा उसने की और वो चेदिराज सुबाहु की राजधानी में पहुंच गई। शरीर में आधी साड़ी के लपेटे हुए उसने उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। वह बिहल दीन और दुर्बल हो रही थी। उसके सिर के बाल खुले हुए थे। उसने स्नान नहीं किया था। पूर्ववासियों ने उसे उन्मत्तता की भांति जाते देखा। चेदी नरेश की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत से ग्रामीण बालक कौतूहलवश उसके साथ हो लिए थे। उनसे घिरी हुई दमयंती राजमहल के समीप गई हैं। तो इस तरह से हैं बहुत सारे बच्चे पीछे हो गए कि शायद औरत पागल है, ऐसे आधा वस्त्र पहना है, बाल भी खुले हुए हैं, तो पागल पागल कह करके भी लोग पीछे हो लेते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे उसके पीछे हो लिए, लेकिन वो दमयंती है वो राजमहल के नज़दीक गई इस तरह से नगर के अंदर। उस समय राजमाता ने उसे महल पर से देखा। वह जनसाधारण से घिरी हुई थी, हैं तो पब्लिक से घिरी हुई थी। तो वहाँ पर राजमाता है वो छत पर होगी, है यहाँ ऐसा लिखा है। राजमाता ने उसे महल पर से देखा है, तो मतलब महल की छत पर होगा या ऊपर अटारी पर होगी या कोई बालकनी या ऐसी कोई वस्तु होगी, ऐसी कोई जगह होगी जहाँ से उसको देखा होगा। है वो मतलब है घिरी हुई थी, है जनसाधारण से घिरी हुई थी, लोगों ने उसे घेर रखा था। राजमाता ने धाय से कहा, जाओ इस युवती को मेरे पास ले आओ, इसे लोग तंग कर रहे हैं। यह दुखिनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखाई देता है जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा। है तो मतलब मुझे ये रूपवान दिखती है, क्योंकि है वो भले ही मैले कुचले वस्त्र पहनी थी, है भले ही वो उसके बाल खुले थे, भले ही उसके शरीर पर आधा वस्त्र था, है
लेकिन फिर भी वो रूपवती तो थी ही ना, है? इसलिए तो देवता उसका वर्ण करना चाहते थे, हैं? तो इस तरह से ये राजमाता ने है वो धाई को भेजा, है, दासी को भेजा, और इस तरह से कहा कि ये मेरे घर को है ना वो प्रकाशित कर देगी, इसको बुला कर लेकर आओ। इसका वेश तो उन्मत्त के समान है, परंतु यह विशाल नेत्रों वाली युवती कल्याणमयी लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। धाय उन सब लोगों को हटाकर उसे उत्तम राजमहल की अट्टालिका पर चढ़ा ले आई। राजन, तत्पश्चात विस्मित होकर राजमाता ने दमयंती से पूछा, अहो, तुम इस प्रकार दुख से दबी होने पर भी इतना सुंदर रूप कैसे धारण करती हो? है दुख ही है लेकिन फिर भी है रूप तो सुंदर है। मेघमाला में प्रकाशित होने वाली बिजली की भांति तुम इस दुख में कैसी तेजस्विनी दिखाई देती हो? मुझसे बताओ, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो? यद्यपि तुम्हारे शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, तो भी तुम्हारा यह रूप मानव जगत का नहीं जान पड़ता। देवता की सी दिव्य कांति धारण करने वाली वत्से, तुम ऐसा अवस्था में होकर भी लोगों से डरती क्यों नहीं हो? मतलब तुम्हारी कोई सहायता करने वाला नहीं है, फिर भी तुम है डरती नहीं हो। उनकी यह बात सुनकर भीम कुमारी ने कहा, भीम कुमारी मतलब दमयंती, क्योंकि उनके पिता का नाम भीम है। भीष्मक भी कहते हैं कुछ लोग भीमसेन भी कहते हैं और कुछ लोग भीम भी कहते हैं। माताजी, आप मुझे मानव कन्या ही समझिए। मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली एक नारी हूँ। मेरी अंतःपुर में काम करने वाली सैरंदरी जाति है। मैं सेविका हूँ और जहाँ इच्छा होती है वहीं रहती हूँ। तो यहाँ पर उसने अपनी आइडेंटिटी है वो छिपा ली है, अपनी पहचान है वो छिपा लिया है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ वो सब बताएगी तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि सब जगह तो बता दिया फिर भी तो कोई मतलब नहीं निकला है। मैं अकेली हूँ, फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करती हूँ और जहाँ सांझ होती है वहीं टिक जाती हूँ, वहीं रुक जाती हूँ। मेरे स्वामी में असंख्य गुण हैं, उनका मेरे प्रति सदा अत्यंत अनुराग है। जैसे छाया राह चलने वाले पथिक के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने वीर पतिदेव में भक्ति भाव रखकर सदा उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पतिदेव जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए और उसी में अपना सब कुछ हार कर वे अकेले ही वन की ओर चल दिए। एक वस्त्र धारण किए उन्मत्त और विहल हुए अपने वीर स्वामी को सांत्वना देती हुई मैं भी उनके साथ वन में चली आई। एक दिन की बात है, मेरे वीर स्वामी किसी कारणवश वन में गए और उस समय वे भूख से पीड़ित और अनमने से हो रहे थे। अतः उन्होंने अपने उस एक वस्त्र को भी कहीं वन में छोड़ दिया। मेरे शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। मैं नग्न उन्मत्त जैसे और अचेत हो रहे थे, वे नग्न उन्मत्त जैसे अचेत हो रहे थे। उसी दशा में सदा उनका अनुसरण करती हुई अनेक रात्रियों तक कभी सो न सकी। तदनंतर बहुत समय के पश्चात एक दिन जब मैं सो गई थी, उन्होंने मेरी आधी साड़ी ली और मुझ निरपराध पत्नी को वहीं छोड़कर कहीं चल दिए। मैं दिन रात वियोग अग्नि में जलती हुई निरंतर उन्हीं पतिदेव को ढूंढती फिरती हूँ। तो यहाँ पर मतलब जो स्टोरी थी, जो घटना घटी थी, वो तो एज इट इज़ बता दी, लेकिन मैं दमयंती हूँ और मेरे पति राजा नल है वो नहीं बताया है। मेरे प्रियतम की कांति कमल के भीतरी भाग के समान है। वे देवताओं के समान तेजस्वी, मेरे प्राणों के स्वामी और शक्तिशाली हैं। बहुत खोजने पर भी मैं अपने प्रिय को न तो देख सकी और न उनका पता ही पा रही हूँ। भीम कुमारी दमयंती के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वह आर स्वर से बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुख से दुखी हो बोली, कल्याणी, तुम मेरे पास रहो, तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे, मेरे सेवक तुम्हारे पति की खोज करेंगे, अथवा यह भी संभव है कि वे इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर उधर आ निकलें। भद्रे, तुम यहीं रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। तो हो सकता है तुम्हारे पति इधर उधर भटकते हुए यहाँ पर ही आ जाए हैं, तो इसलिए तुम यहाँ रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। राजमाता की यह बात सुनकर दमयंती ने कहा कि वीर माता, मैं एक नियम के साथ आपके यहाँ रह सकती हूँ। अगर आप मुझे यहाँ रखना चाहती हैं तो मेरा एक नियम है, मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि रानी है ना मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी। है क्यों? क्योंकि पतिव्रता है ना, सिर्फ पति के पैर धो सकती है। मैं किसी के पैर नहीं धोऊंगी,
और किसी भी दूसरे पुरुष से या किसी तरह की भी वार्तालाप नहीं करूँगी। मैं किसी पुरुष से भी कोई वार्तालाप नहीं करूँगी, है, क्योंकि सुंदर है ना पुरुष, फिर क्या होगा, है, मोहित हो जाएगा, है, मोहित होगा तो वापस से कुछ समस्या खड़ी हो जाएगी, है। इसलिए उसने टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही बता दी है। मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी और किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी तरह की भी वार्तालाप नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके द्वारा दंडनीय हो। अगर कोई मान लिया मुझे प्राप्त करना चाहता है तो आप उसे दंड देंगे, और बार बार ऐसा अपराध करने वाले मूड को आप प्राण दंड भी देंगे, हैं। तो अगर वो एक व्यक्ति है एक बार दंड देने पर नहीं भी मानता है, कोई अगर इस तरह से मुझे पाना चाहता है और बार बार वो इस तरह की गलती करता है, तो आप उसे प्राण दंड भी देंगे। यही मेरा निश्चित वर्थ है। मैं अपने पति की खोज के लिए केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों से तकलीफ नहीं है। यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके तो निश्चय ही आपके निकट में निवास करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि इसके विपरीत कोई बात हो तो कहीं भी रहने का मेरे मन में संकल्प नहीं हो सकता। यह सुनकर राजमाता प्रसन्नचित होकर उससे बोली, बेटी मैं यह सब करूँगी। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा व्रत ऐसा उत्तम है। राजा युधिष्ठिर हैं, यहाँ पर वृद्धाश्रम मुनि बता रहे हैं, हे राजा युधिष्ठिर, दमयंती से ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोली, सुनंदे इस सैरेंद्री को तुम देव स्वरूपा समझो, है, ये देवी स्वरूप है, इसको ऐसा समझो। यह अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे। तुम इसके साथ सदा प्रसन्नचित एवं आनंदमगन रहो। तब सखियों से घिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्ष उल्लास में भरकर दमयंती को साथ ले अपने भवन में आई है। तो पूर्व समय में राजा के पास बड़ा भवन होता था, जिसमें ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि कमरों की समस्या हो। अभी तो 2 BHK के फ्लैट में समस्या हो जाती है पर ये तो क्या है, राजा का महल है, तो उसकी पुत्री है सुनंदा है, तो उसका महल अलग से है, तो उसमें बहुत सारे रूम होंगे, हैं, कमरे होंगे। तो दमयंती के साथ अपने भवन में आई। सुनंदा दमयंती के इच्छा अनुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी। इससे दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहाँ उद्वेग रहित हो रहने लगी है, क्योंकि पहले रहने की ही समस्या थी, अपनी रक्षा कैसे करे वो भी समस्या थी, लेकिन अब इन सब वस्तुओं से वो थोड़ी सी राहत पा गई है, तो वो वहाँ पर रहने लगी। तो यहाँ पर राजा नल के छोड़ने के बाद राजा नल कहाँ गए उसकी चर्चा अभी तक नहीं आई है। यहाँ तक अभी तक पूरी दमयंती की चर्चा हुई है, 3-4 अध्याय में है। तो कल का जो अध्याय आएगा है उसमें राजा नल के द्वारा दावानल से करकोटक नाग की रक्षा और नाग द्वारा नल को आश्वासन, तो ये अध्याय हम कल पढ़ेंगे। ये आज का अध्याय हमारा पूरा हुआ। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी भक्त का प्रश्न या मंतव्य हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, महामुनि व्यास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।